एक जेठ अपनी छोटी बहू के छाती पर बैठ जाता है कपड़े उतारकर और फिर उसकी जीभ को काट देता है। यह सच्ची घटना पूरी देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, यह घटना है कानपुर के एक छोटे से गांव की, जिसमें एक फैमिली रहा करती थी। एक पति था जिसकी उम्र 26 साल थी और उसका नाम था राहुल, और उसकी पत्नी थी अनीता जिसकी उम्र 24 साल थी, और उनका जेठ था और एक जेठानी थी जिनकी शादी 10 साल पहले हो चुकी थी। इनकी शादी नई नई हुई थी, जिसके राहुल और अनीता की फैमिली होती है, हंसी खुशी परिवार इनका व्यतीत होता रहता है। तो कुछ दिन बाद क्या होता है कि इनमें झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसा कि हमारी प्रकृति का नियम है, पहले से चली आ रही है प्रथा कि कुछ टाइम बाद उसकी जेठानी और वह देवरानी जिसका नाम अनीता था, उनमें झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। कभी तो बासनों के ऊपर, बर्तनों के ऊपर झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, कभी कपड़े धोने के ऊपर झगड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, क्या होता है कि उनका जो जेठ और जेठानी है, उनकी शादी 10 साल पहले हुई थी, परंतु उन पे कोई बच्चा नहीं हुआ था, अभी तक कोई संतान नहीं थी। तो वह इस चीज़ को देखकर, जो वो अनीता होती है, वो अपनी जेठानी से बोलती है कि तुम बांझ हो, तुमको कभी भी कोई बच्चा नहीं होता है। लेकिन वो जेठानी सोचती है कि हम बड़े हैं, तो हम ही घर को नहीं चलाएंगे तो और कौन चलाएगा। तो वो इस चीज़ को चुपचाप लगा जाती है और चुपचाप उसकी बातों को सुनती रहती है। दोस्तों, ऐसे ही उनकी लड़ाई झगड़े को काफ़ी टाइम हो जाता है, बात बहुत आगे बढ़ने लगती है। तो वो अपने जेठ से भी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देती है। जो अनीता होती है, वो जेठ से भी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देती है। उसको बोलती है कि तू नामर्द है, तू नपुंसक है, तुझसे कोई औलाद भी नहीं होती है। ऐसे ऐसे शब्द बोलती है और उनको गालियां देने लगती है। लेकिन जो उसकी जेठानी होती है, वो बड़े होने के तौर पर अपने पति को भी रोकती है और बोलती है रहने दो, ये बालक है, समझ जाएगी। दोस्तों, कुछ दिन बाद उनका और झगड़ा हो जाता है, और सारे उनके जितने भी आस पड़ोसी होते हैं, सबको पता होता है कि ये इन बहू का और इन जेठ जेठानी का डेली झगड़ा होता है। तो उस दिन वह ऐसे ही उसको गाली देती है। तो उस रात क्या होता है कि जो उसका जेठ होता है, वो उसको ज़बरदस्ती खींच के कमरे में ले जाता है और उसके कपड़ों को उतार देता है, और फिर वह अपने कपड़े को उतार देता है और उसकी छाती पे बैठ जाता है और उसके साथ सेक्स करने लगता है। तो वह उसके साथ सेक्स करने के बाद क्या करता है, एक ब्लेड लेता है और ब्लेड से उसकी जीभ को काट देता है। इतनी ज़्यादा गाली सुनने के बाद और यह सब चीज़ सुनने के बाद वह जेठ क्या निर्णय लेता है कि उसकी जीभ को काट देता है। यह देखकर अगले दिन दोस्तों पुलिस आती है। पुलिस घटना की जांच करती है और बताती है कि इनके घर में रेगुलर ये झगड़ा होता रहता था। तो वह जेठ और जेठानी दोनों उनकी फरार हो जाती हैं। पुलिस उनको पकड़ के लाती है। तो उसको पूछती है जेठ को कि भाई ऐसा क्या हुआ कि तुमने इसकी जीभ काट दी और इसके साथ रेप किया, बलात्कार किया। तो उसका जेठ बताने लगता है कि सर, ये हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार से रहती थी, बहुत ही ज़्यादा गालियाँ देती थी, जबकि हम इनको बच्चा मान के रखते थे। मैं इसको बेटी कह के बुलाता था, लेकिन इसको कुछ भी समझ में नहीं आता था। मुझे नपुंसक बोलती थी, नामर्द बोलती थी, जबकि मैं उम्र में इससे 10 साल बड़ा हूँ, लेकिन इसको कुछ भी समझ में नहीं आता था। मुझे एक दिन गुस्सा आया और मैंने ये सब कर दिया। तो उसने गुस्से में ये सब कर दिया। अब आप अपनी राय बता सकते हो। सच्ची घटना, ऐसी घटना लाने के लिए पीछे हमारा यही मकसद होता है कि आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं जो उसमें आके जो उस जेठ ने उठाया था। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, क्या अनीता की गलती थी, या उस जेठ की गलती थी, या उस जेठानी की गलती थी। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली सच्ची घटना में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।